गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8:30 बजे। थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी 20-25 मिनट का, तो उसे मैं यूटिलाइज़ करना चाहूँगी अपनी पढ़ाई करके। तो मेरा ऐसे ही रहता है कि मुझे जब भी जो भी टाइम मिले उसको मैं यूटिलाइज़ करने की कोशिश करूँगी। शिवा अभी स्कूल जा चुका है, उसका मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था और हस्बैंड का लंच भी बना दिया है। थोड़ा बहुत अभी रिमेनिंग काम बचा है, वो थोड़ी देर बाद करूँगी। और अभी मैं बेसिकली क्या कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस को मैं देख रही हूँ। क्वेश्चंस क्या, एक यूनिट मैंने उठाई थी तो उसी में दो तीन पेज बचे थे, तो उसे कवर करके थोड़े से क्वेश्चंस को कवर करूँगी। और मॉर्निंग में टी अपनी ले रही हूँ। एंड जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि कल ही मैंने एक एस्पिरेंट की, वो भी हमारी तरह ही हाउसवाइफ हैं, ठीक है। तो उनकी मैंने देखा था एक एवरेज स्टडी क्लासेस पे था, उनका इंटरव्यू था, ठीक है। वो भी मैरिड थी, पीजीटी उन्होंने क्लियर किया। तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा उन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई, बट मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खास किया, बट उनके कुछ पॉइंट्स मैं मतलब हाईलाइट करना चाहूँगी। वो बोले, वो मेरे को लगे कि हाँ यही चीज़ होती है। देखिए पीजीटी का था तो ऑब्वियस सी बात है कि 11th-12th का आना चाहिए, आपको बेस क्लियर होना चाहिए। तो वो जब अपने स्कूल एज में थी या जब भी जैसा भी था, बाद में जो भी है, उनके 11th-12th के बेस क्लियर थे, ठीक है। पहली बात बेस क्लियर होना, जिसे पढ़ाने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट हमारे दिमाग में है, हमें आता है इंटर का कि नहीं, ये वाली बात मेन ये पॉइंट थी। दूसरी उन्होंने बोला 11th-12th में जो पढ़ा था वही मैंने रिवाइज़ किया और एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहने का मतलब। दूसरी बात तो उन्होंने ये बोली कि भाई कैसे पढ़ते थे, शायद बेबी वगैरह तो नहीं था, बट हस्बैंड का ही उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में। तो हस्बैंड उन्होंने बोला ऑफिस चले जाते तो मैं 2 घंटे सुबह पढ़ती थी, 10 दिन में 2 घंटे रात को पढ़ती थी 10 से 12, और दिन में कुछ ऐसे ही टाइम बताया। तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही 4 घंटे बोले, मुझे तो यही सुनने में मिला, ठीक है। तो बात ये थी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी और जितना भी पढ़ते थे वो डेडिकेशन के साथ पढ़ते थे। तो यहाँ से यही हमें सीख मिलती है कि आप जो करना चाहते हैं बेसिकली आपको वही करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, चीज़ें आपको आती होंगी तो आप उस क्षेत्र में बेहतर कर पाओगे, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ, इसी चीज़ को अपने से रिलेट करना चाहूँगी, तो देखिए मैं यूपी सुपर टेट का वेट कर रही थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए टीचिंग मेरा स्टार्टिंग से ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं इंटर को मैंने 5-6-7 साल दिए हैं, पढ़ाया है, ठीक है। इंटर मेरे लिए है इम्पॉर्टेंट। मुझे इंटर की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, बीकॉम भी पढ़ाया बट इंटर का ज़्यादा ही होता है, ठीक है। बट वही है कि बीएड नहीं करा है। अब देखिए सुनने में आ रहा है कि बीएड 1 साल का हो जाएगा। अगर 1 साल का होगा तो मास्टर्स के बाद दे कर सकते हैं। तो मैं करूँगी पीजीटी, अगर मैं ट्राई करूँगी तो करना होगा तो मैं करूँगी, देखा जाएगा फिर। और दूसरी बात ये है कि जैसे वैकेंसी आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो मेरा ये कॉमर्स में, ये अपने सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा चलो ये वाला एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेना। जेआरएफ की टीचिंग की है ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि अगर जेआरएफ वगैरह हो जाता है कुछ अच्छा बेहतर, तो देखेंगे कि पीएचडी वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें देखेंगे। बट ये है ना, एग्ज़ाम क्लियर होते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। हमें उस क्षेत्र में अभी तो आगे का बहुत नहीं सोचा है, क्योंकि अभी तो यही चीज़ है, यही हो जाए, है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, जो भी मिल रहा है वो आप जो भी पढ़ें समझें, वो ऐसे समझें कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं, है ना। ये नहीं है खाली वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। यही मुझे एक अच्छी सीख मिली तो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, ठीक है। और बात यह है कि जो वैकेंसीज़ की है, मैं क्या करूँगी, कब तक इसका करूँगी, 1-2 साल में मुझे उम्मीद है कि यूपी में वैकेंसी आ जाएगी तो उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं अपना पीजीटी के लिए ट्राई करूँगी तो करूँगी, तब तक फिर बीएड भी तभी अप्लाई करूँगी। पहले मैंने सोचा एक चीज़ हाथ में आ जाए तब दूसरी चीज़ के ऊपर शिफ्ट हुआ जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर समझ में नहीं आती क्या करनी क्या नहीं। और अभी मैं नहा वहा के पूजा करने आई थी, अराउंड वही 11 बज गया है, ठीक है। हाँ नहीं, 11 नहीं, 10, पौने 10 बजा था। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। अब उठूँगी मैं 11:15 बजे, या 11:15 बजे, 11:10 पे उठूँगी। फिर शिवा रेडी होकर शिवा को लेने जाऊँगी। उसको लेने जाने में मुझे लग जाते हैं 35 से 40 मिनट,
इतना तो लग ही जाता है आराम से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रूट नहीं है और जहाँ तक जो मिलता है, बाकी पैदल जाना पड़ता है। फिर उसके बाद उसे लेकर आके तो पूरा शेड्यूल इसी तरीके का रहता है। मैंने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि मैं मतलब कोशिश करूँगी कि 6 घंटे पढ़ पाऊँ या 5 घंटे पढ़ पाऊँ, बट कोई बात नहीं, आज मैं नहीं कर पाई हूँ उतना, 4 घंटे तक ही हो पा रहा है। और अभी नाइट में 1 घंटे पढ़ूँगी, बट वो कोई बात नहीं, जितना चीज़ें मैंने की हैं, जितनी पढ़ी हैं, उतनी समझ में आनी चाहिए। तो अभी ये टाइम हो रहा है शिवा को स्कूल लेने जाने का, तो अभी मैं उसको लेने जाऊँगी। और बीएड 4 साल का भी सुनने में आ रहा है और 2 साल का तो जानते ही हैं हम सभी, 1 साल का भी हो जाएगा। तो इससे ये रहेगा, जो मतलब जिन्होंने मास्टर्स किया है तो उनको ये रहेगा कि दे सकते हैं पीजीटी के लिए अपना कहीं कहीं। यूपी में तो पीजीटी के लिए बीएड फ़िलहाल अभी तक नहीं मांगा है, ठीक है। यूपी में आपने अगर मास्टर्स किया है तो आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दिल्ली में, केवीएस में, डीएसएसबी में, इन सब में तो बीएड मांगते ही मांगते हैं, मास्टर्स प्लस बीएड, तब आप पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं। रही बात टीजीटी का, तो टीजीटी का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है इनके कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो तो नहीं हो पाता है, क्योंकि 10th में अब क्या ही कॉमर्स होता है, एक ही बुक होता है किसी किसी में, तो वो उतना होता नहीं है। साइंस वगैरह का होता है तो साइंस वगैरह सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब सोशल साइंस, इस वजह से कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। अभी मैं शिवा को स्कूल से लेकर आ गई हूँ, तो जा रहा है बढ़िया। तो अब बस इसको लेकर आई हूँ। उसके बाद अभी सुबह ज़्यादा जल्दी तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, थोड़ा फ्रूट्स या 1-2 बिस्किट, थोड़ी सी चाय। फिर आकर मुझे यही रहता है, 12:30 बज जाते हैं, तो मुझे रहता है कि अब चलो भाई थोड़ी देर बैठती ज़रूर हूँ, क्योंकि धूप लग जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, तो 15-20 मिनट में रिलैक्स होती हूँ। उसके बाद जाती हूँ ये रोटी या जो भी बनाना होता है, लंच, फिर खुद लंच, इसको लंच करवाने के बाद बाकी सारी एक्टिविटीज़। इसी तरीके से अपना रूटीन है, बट दिमाग में चलता रहता है कि कहाँ से क्या चीज़ों को कवर करना है। इसी तरह आप भी अपना कुछ माइंड मैप बनाइएगा और चीज़ों को कवर करिएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नाउ फिर शिवा को सुला दिया था, फिर ये इवनिंग का टाइम हो गया था, इवनिंग के वही 5-5 बजे थे, तो ये इवनिंग के टाइम पे ही इसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा सुलाया था। तो थोड़ी देर मैं भी सो गई थी, फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही थी, और एक मैंने मॉक दिया था तो उसी को एनालिसिस कर रही थी, वही वाला मॉक जो मैं कुछ टाइम पहले दिया था, लाइक पिछले हफ्ते दिया था। अब इस हफ्ते दूसरा दूंगी, पहले ये वाला एनालिसिस हो जाए तब, क्योंकि फिर आउटपुट वही ना सेम आएगा जब तक हम जो वीक एरियाज़ हैं उस पर वर्क नहीं करेंगे। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।